नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और स्वागत है आपका अपने चैनल शुभ गुरुकुल पर। मित्रों, हमने अपने लास्ट वीडियो में नेस्टेड लूप के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया था आपको, और लूप के बारे में उसके पहले आपको मैं बता चुका हूं। आज मैं टर्टल के बारे में कई सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि भाई ये फॉर लूप का यूज टर्टल लूप में कैसे करते हैं। इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देख चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं और डिटेल में आज बताऊंगा। ठीक, तो आप करके सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मुझे कई सारे सर्कल प्रिंट करने, तो कैसे करेंगे। जैसे कि एक सर्कल ये था, तो पहले तो आपको पता होगा कि ऐसा और ऐसा कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, ठीक, और यहाँ पर क्या होता है 0,0। ठीक, तो ऐसे ये 0,0 होता है। अब वैसे फिलहाल समय है इंट्रो का, फिर मैं आपको ये आगे समझाता हूँ। तो ये 0,0 है, और मैं चाहता हूँ कि एक सर्कल यहाँ पर प्रिंट हो, ऐसे बन जाए, दूसरा सर्कल ऐसे, या फिर समझ लो, या फिर किसी भी एक्सिस पे आपको ले सकते हैं, या फिर ऐसे प्रिंट हो जाए, फिर अगला सर्कल ऐसे, फिर अगला और बड़ा ऐसे ऐसे, या फिर एक सर्कल यहाँ पर ऐसे प्रिंट हो और अगला सर्कल यहाँ पर, फिर अगला सर्कल यहाँ पर, फिर अगला सर्कल यहाँ पर। थोड़ा सा अच्छा सर्कल नहीं बन रहा है, इसलिए तो हम कोडिंग का यूज़ करते हैं। चलो हम इनमें से चारों को भी करके देखते हैं। मैं फिलहाल के लिए न्यू फाइल बना लेता हूँ और उसको सेव कर देता हूँ। टर्टल लूप प्रैक्टिस .py। ठीक, और हमको क्या करना है, इंपोर्ट, हमेशा की तरह इंपोर्ट करके क्या करना है, टर्टल इंपोर्ट कर लिया। और मैं इसको जल्दी से लिख देता हूँ, ऑलरेडी मैं आपको कई बार इसको करा रखा हूँ। ठीक, तो फिलहाल देखो, अब मैं पेन का साइज, पेन का शेप और शेप साइज सब कुछ मैं पहले से कर दिया हूँ। अब आपको मैं कोड करना सिखाता हूँ, जो भी आपके लिए बताया हूँ। तो हम क्या बताए थे कि हमको क्या प्रिंट करना है। अभी मैं केवल रन करके दिखाता हूँ, कुछ केवल शेप से बन जाएगा। ये आप देखेंगे कि ऐसा कुछ बन गया। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मैं फिलहाल स्क्रीन भी मैं सेट कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा और अच्छा लगे। ऐसे आप खुद से करना सीख लीजिए। स्क्रीन का बैकग्राउंड कलर कर दिया हूँ मैं ब्लैक, और पेन का कलर कर देता हूँ रेड। और क्या कर देता हूँ, रेड। और अब रन करके दिखाता हूँ आपको। फिलहाल के लिए स्क्रीन ब्लैक हो गई और मैं टर्टल का शेप बड़ा कर दूं, जिससे कि आपको सब कुछ नजर आए। थोड़ा सा मैं सोचता हूँ छोटा कर दें, 3,3 कर दें। सर्कल के लिए क्या कमांड होती है, पेन डॉट। एक तो मैं लूप से करना बताया था, फिलहाल के लिए मैं लूप से नहीं बता रहा हूँ। और केवल रेडियस क्या देते हैं, रेडियस में दे देता हूँ 50। और क्या कर देते हैं हम, रन। आपने देखा कि ये सर्कल बन गया। और उसके प्रिंट करने के बाद में क्या कर देता हूँ, पेन को हाइड कर देता हूँ। हाइड करने के लिए आपको मैं कमांड बताया हूँ, हाइड टर्टल लिखते हैं। अब आपने देखा कि जो ये सर्कल प्रिंट हुआ वो कैसे प्रिंट हुआ, ऐसे प्रिंट हो गया है। ठीक, अब इसमें एक और सर्कल प्रिंट कराना हो, जिसका रेडियस लेट से 60 हो, और फिर मतलब हमको 4 प्रिंट कराना है। तो ये 7 कर दिया, ये 7, ये 8।
अब मैं रन करके दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पर देखिएगा 4 सर्कल प्रिंट हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और एक चौथा। अब इसी काम को आप फॉर लूप से बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इन तीनों को लेट से मैं आपको अभी के लिए हटा देता हूँ, इन चारों को क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। अब लूप से कैसे करेंगे इसको, लिखेंगे फॉर आई इन रेंज। अब स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना है? स्टार्टिंग में करता हूँ लेट से 50 से ही। स्टॉप कहाँ पर करना है? स्टॉप हमको करना है भाई 200 पे, और गैप करना कर देना है, गैप देना है 20 का। अब हमको क्या करना है, पेन डॉट सर्कल और आई, हमेशा आई जो होगा वो रेडियस होगा। और मैं यहाँ पर प्रिंट भी करा देता हूँ आई की वैल्यू कैसे कैसे बढ़ घट रही है। तो अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। और ये देखेंगे अब ये कितना सुंदर सा प्रिंट हो गया है। अब मैं इसकी वैल्यू सबसे पहले 50 हुई, उसके बाद में 100, मैं यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कंसोल स्क्रीन पे 50, फिर 20 70, फिर 20 90, फिर 110, फिर 130, 150, 170 और 190। अब 190 में फिर 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 210। 210 क्या है? 200 से ज़्यादा है, इसलिए हमारा जो प्रोग्राम है वो, ये जो फॉर लूप है वो एग्जीक्यूट करना बंद कर दिया है। और ये देखो ये कितना सुंदर फिगर प्रिंट हो चुका है। अब इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल। अब मैं चाहता हूँ कि एक ही सर्कल तो एक ही रेडियस का बने, ठीक है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ ये डिफरेंस ना आए। अब इसमें एक और सर्कल प्रिंट कराना हो जिसका रेडियस लेट से 60 हो, और फिर मतलब हमको 4 प्रिंट कराना है, तो ये 7 कर दिया, ये 7, ठीक। तो मैं केवल अभी एक बार ये लूप एग्जीक्यूट होगा। ये देखो ये क्या हो रहा है, इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है मैं कैंसिल करके आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले ये हो क्या रहा है आपको समझ में शायद आ गया होगा। मैं वैल्यू थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक आई की वैल्यू थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब ये इसमें मैं स्टेप साइज को दिया तो हूँ नहीं, तो ये क्या होगा, ये बार बार एक ही चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ लिखूँ 50, और इसको मैं करता हूँ 5 बार एग्जीक्यूट, 5 नहीं 4 बार, यानी कि चारों एक्सिस पर ये बन जाएगा सर्कल। पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, फिर 90 डिग्री घुमा, फिर एक सर्कल, फिर 90 डिग्री घुमा, और फिर ये सर्कल बना लिया। तो आप देखेंगे कि ये कितना अच्छा से बन गया है। अब इसको और नंबर में इंक्रीज कर देता हूँ। लेट से मैं कर देता हूँ यहाँ पर 50 नहीं कर देते हैं, 20 कर देता हूँ, 4 5 20। लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसको एंगल भी मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, एंगल कम कर देता हूँ 20 डिग्री। अब आप देखेंगे कि पहला लूप बनेगा, फिर 20 डिग्री घूमेगा, फिर दूसरा लूप बनेगा, फिर 20 डिग्री, फिर ये देखो कितना अच्छा शेप बन रहा है। अब ऐसा ऐसा 20 बार होगा। तो है ना ये मज़ेदार चीज़। अगर आप ये पहली बार मतलब कि बना रहे हैं तो आप अपना पीठ खुद से ठोक लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी शेप आप बना चुके हैं। ये देखो अब इसमें हम आगे करेंगे कि ये सारे अलग अलग कलर के हो जाएं, जिससे कि और देखने में अच्छा लगे। शेप बन गया। आप शायद सोच भी नहीं पाए होंगे कि ये शेप कैसे बन गया, ठीक। तो ये शेप ऐसे ही बन जाता है। अगर मैं इसको सर्कल के बजाय
अब यहाँ पर आप स्क्वायर भी बना सकते हैं। स्क्वायर भी कैसे बना सकते हैं मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे कि ये अपना एक्सिस है। अब इसमें एक और सर्कल प्रिंट कराना हो जिसका रेडियस लेट से 60 हो, और फिर अब हमको 4 प्रिंट कराना है, तो ये 7 कर दिया, ये 7। आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इसको स्क्वायर बनाकर रोटेट कर दिया करेंगे। तो फिर इस सर्कल में यहाँ पर क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ सारे, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये है क्या, कि हम भूल ना जाए। मल्टी सर्कल अलॉन्ग ऑल एक्सिस, सारे एक्सिस के साथ में क्या होगा, ये सर्कल होगा। अब फिर से हम क्या करते हैं, फॉर आई इन रेंज लेट्स से हमको 4 पहले बनाते हैं, 4। उसके बाद में देखता हूँ पेन डॉट स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फंक्शन है या नहीं। स्क्वायर का कोई फंक्शन नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, अपना प्रिमिटिव तरीके से लेफ्ट जाने से पहले क्या होगा, पेन डॉट फॉरवर्ड जाएंगे। फॉरवर्ड करना जाएंगे 100 ने 50 करते हैं, 50। और फिर क्या होगा, पेन डॉट लेफ्ट कितना जाएंगे, 90। उसको मैं समझ लो हाँ, और 4 ही कर देते हैं। ये स्क्वायर बन गया, ठीक। अब इस स्क्वायर को हमको कई बार बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर अब 2 लूप का कॉन्सेप्ट समझ लो आ चुका है। समझ लो जो नेस्टेड लूप हमने बता रखा था, तो उसका अब कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब ये लूप क्या होगा, इस लूप का यूज़ हम करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका यूज़ 2D शेप बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक। अब एक लूप मैं यूज करूंगा जो इसको रोटेट करेगा। 4 यहाँ पर कर देता हूँ J, और यहाँ कर देता हूँ I इन रेंज। अब मैं इसको चाहता हूँ समझ लो 20 बार भी एग्जीक्यूट हो, और ये ठीक। अब देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब कुछ। अब इसमें एक और सर्कल प्रिंट कराना हो जिसका रेडियस लेट से 60 हो, और फिर अब हमको 4 प्रिंट कराना है, तो ये 7 कर दिया, ये 7। ये क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा पहले यहाँ पर समझा दूँ, हो सकता है कि आपको समझ में थोड़ा सा कम आए। ये अपना एक्सिस है, ठीक। अब अपना जो स्क्वायर बन रहा है वो ऐसे बन रहा है, ऐसे पहले जो दूसरा लूप है उससे एक स्क्वायर बन गया। अब क्या होगा, जो ये टर्टल का मुंह है वो इस तरीके में साइड में रहेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 डिग्री घुमा देंगे, तो 20 डिग्री ये लेफ्ट में जाएगा, तो ये इस साइड में हो जाएगा। तो अब अगला जो शेप होगा वो ऐसे बनेगा, ठीक। और फिर ये हम अब ये जो होगा उसका मुंह इसी साइड में रहेगा, फिर 20 डिग्री घुमा देंगे, फिर ऐसे से बनता जाएगा। तो उसको हम करके अब देखते हैं, रन करके। अभी मैं इसका थोड़ा सा मतलब कि अच्छा कम लग रहा है, इसका मैं विड्थ जो पेन का साइज है वो कम कर देता हूँ, और नंबर ऑफ ये जो फॉरवर्ड जा रहा है उसको मैं 50 के बजाय 100 कर देता हूँ। जो पेन साइज है उसको मैं 3 कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा गैप रहे, गैप बहुत कम हो जाता है। ये अब देखने में अच्छा लगेगा। देखो ये केवल नेस्टेड लूप का कमाल है।
अब आप मतलब कि सोचे भी नहीं होंगे कि इतना अच्छा से बना सकते हैं आप इतना जल्दी वो भी। अगर आप इसको पेन पेपर बनाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा आप सोच सकते हैं। देखो देखो देखो, है ना बढ़िया से, बिल्कुल मज़ा आ गया होगा। चलो मैं इसका थोड़ा सा और, आप यहाँ पर अब स्क्वायर मैं बनाया हूँ। अब यहाँ पर आप जो भी 2D शेप मैं आपको बनवा रखा हूँ पहले, वो जैसे पेंटागन, हेक्टागन, आप वो सब भी बनाइए। मैं एक बार आपको हेक्टागन बनाकर, हेक्टागन छोड़ो, हेक्सागन यानी कि जो 6 भुजाओं का होता है उसको मैं घुमा कर दिखाता हूँ। और जब 6 भुजा करेंगे तो क्या होगा, ये 60 डिग्री हमको करना पड़ेगी। अब इसमें एक और सर्कल प्रिंट कराना हो जिसका रेडियस लेट्स से 60 हो, और फिर अब हमको 4 प्रिंट कराना है। तो ये 7 कर दिया, ये 7, अब आप इस फूल की आप सुंदरता देख सकते हैं, कितना बढ़िया दिख रहा है। फूल जैसा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा सूरजमुखी टाइप का फूल है, फिर इसके ये सब मतलब कि अच्छा से बन गया है। अब इसको कलर फिल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं बहुत मतलब कि बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, आइए हम इसका बहुत भयंकर चीज़ें बनाएंगे टर्टल यूज़ करके, तो आपको मतलब देखने में मज़ा आएगा। अब हम इसको कलर भी फिल करना होता है। अब कलर फिल करने के लिए मैं अगर सब कुछ एक साथ में फिल करें, चलो फिल करके देखते हैं। मैं आपको कलर फिल करने का तरीका बता चुका हूँ। मैं फिल करना, फिल पेन डॉट बिगिन सेट, बिगिन फिल, पेन डॉट एंड फिल, रन करके देखते हैं क्या होता है। अभी जब सब कुछ बन जाएगा उसके बाद में ये रन होगा। मैं इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ प्रोग्राम को। ये देखो, ये ब्लू कलर पूरा फिल हो गया है। आपको देखकर शायद थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा होगा कि वाह क्या कलर बना। इसको मैं येलो करके दिखाता हूँ और पेन की स्पीड थोड़ा सा और तेज कर देता हूँ। पेन की स्पीड में फुल कर देता हूँ, फास्टेस्ट, पेन डॉट स्पीड कर देता हूँ 0 का मतलब क्या होता है फास्टेस्ट। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, बिगिन फिल ब्लू के बजाय मैं येलो कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा फूल जैसा आपको कुछ लगे, क्योंकि ब्लू फूल आपको शायद ही देखे होंगे। ये देखो, ये सब येलो फूल हो गया, फिल हो गया। ये बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा लग रहा है कि कोई फूल है अच्छा सा। अब इसको मैं, आप कुछ और भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, जैसे कि इसको इन दोनों लाइन को आप कमेंट कर दें। सर्कल हम लोग नहीं बनाएंगे, हम लोग हेक्टागन बनाते हैं। लेट से 8 और 8 कर दिया, तो इसको क्या करना पड़ेगा 45, अगर मैं सही हूँ। अब इसमें एक और सर्कल प्रिंट कराना हो जिसका रेडियस लेट से 60 हो, और फिर अब हमको 4 प्रिंट कराना है। तो ये 7 कर दिया, ये 7। और धमाकेदार चीज़ें आपको सिखाऊंगा। फिलहाल उसमें मैं बताऊंगा कि हर शेप में कलर कैसे चेंज करते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। फिलहाल मतलब कि बहुत कुछ आपको एक्साइटेड चीज़ें बना कर दिखाने वाला हूँ। और आप खुद मोबाइल या फिर जहाँ भी आप प्रोग्रामिंग करते हो वहाँ पर आप बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई वाह क्या चीज़ बनाए हैं, क्या कोडिंग कर रखे हैं। तो फिर आपको मज़ा आएगा और आप कोडिंग में आप घुस जाएंगे कि कोडिंग से होता वास्तव में क्या है। ये मतलब कि प्रोग्रामिंग में नहीं सिखा रहा हूँ मैं, केवल कोडिंग करना सिखा रहा हूँ। प्रोग्रामिंग करना क्या होता है कि लॉजिक हम बनाते हैं, जैसे कि 2 2 4 कैसे हुआ, या फिर टेबल कैसे लिखते हैं, यानी बहुत कुछ होता है। इसमें मैं बता रहा हूँ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन सिखा रहा हूँ, कोडिंग करना सिखा रहा हूँ। तो आप इंजॉय कीजिए, जब आप ये समझ जाएंगे तो मैं और बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी आपको सिखा दूंगा। बिल्कुल भी घबराइए नहीं और इन्जॉय करते रहिए और जुड़े रहिए मेरे चैनल शुभ गुरुकुल के साथ। इस पर मैं बहुत आसान भाषा में आपको
ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा दूंगा, जिसके लिए आपको बहुत सारी फीस, अगर आप कोई कोर्स लेंगे तो पे करनी पड़ सकती है और आपको बहुत कुछ करना पड़ सकता है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में कर रहा हूँ, फ्री में सिखा रहा हूँ। तो आप ये ज़रूर कीजिए कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और उनसे बोले कि और भी शेयर करें, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और ग्रो करते रहो, जिससे कि मैं मोटिवेट होकर और कई सारे अच्छी नई चीज़ें सिखाता रहूँ। अब इसमें एक और सर्कल पेंट कराना हो जिसका रेडियस लेट से 60 हो, और फिर मतलब हमको 4 प्रिंट कराना है, तो ये 7 कर दिया, ये 7